सभी को मेरा सादा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दूं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनुराधा पाल है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं से संबंध रखती हूं और अभी मेरी पहचान केंद्रीय विद्यालय संगठन में बतौर प्राथमिक शिक्षिका है। मेरा चयन दिसंबर 2022 की वैकेंसी से हुआ है। आज मैं आप सभी के साथ KVS PRT टीचर का सिलेबस साझा करूंगी। तो यह आपके सामने वही प्रिंट आउट है जो मैंने दिसंबर 2022 में प्रिंट कराया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो क्या बताया गया है कि ये जो पेपर है रिटन एग्ज़ाम वो 180 मार्क्स का होता है। 180 मार्क्स में जो 180 मार्क्स का होता है तो 180 मार्क्स कैसे डिवाइड हैं, तो उसमें 180 क्वेश्चन रहते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं और इसको करने के लिए जो टाइम होता है वो भी 180 मिनट्स होता है, यानी 3 घंटे होते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। देखिए जो इस सिलेबस को है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो 20 मार्क्स में है, 20 मार्क्स में है जो लैंग्वेज है, जिसमें 10 नंबर में इंग्लिश आती है और 10 नंबर में हिंदी आती है। फिर जो इसका दूसरा पार्ट है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस है और 5 का रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर लिटरेसी। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी ही होता है, जिसको हम इजीली कर सकते हैं यदि सही रणनीति अपनाएं। तो जो दूसरा इसका पार्ट है यानी तीसरा पार्ट है वो 60 नंबर का है, जिसको मेनली हम CDP के नाम से जानते हैं, जो हमने CTET या DLED के टाइम पे पढ़ा है, जिसको भी इस सिलेबस में अच्छे से मेंशन है कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखिए यहाँ भी ये बताया गया है, तो उसमें सारे टॉपिक जो E पार्ट तक मतलब दिया हुआ है। और ये देखिए फिर 80 मार्क्स का रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। 80 मार्क्स में सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें 20 का हिंदी, 20 का इंग्लिश, 20 का मैथ्स और 20 का EVS। उसके बाद है ये बात करेंगे हम इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू वो 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 30 का जो है वो वहाँ पे डेमो टीचिंग का है कि डेमो टीचिंग करवा के देखते हैं, और 30 नंबर का है वो आपका बोलने का कौशल, उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है कि हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये देखिए जैसे वहाँ जो ये दिया हुआ है कि सबसे पहले अब इसको एक्सप्लेन किया है उसी सिलेबस को कि 180 नंबर को। तो देखिए 20 नंबर में जो सबसे पहले क्या था, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश। तो इसमें हमें टॉपिक दिए हुए हैं। ये सिलेबस हो सकता है कि आपको अच्छे से ना दिख रहा हो इसमें, तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। बस यहाँ से देख लीजिए कि सबसे पहले जो जनरल इंग्लिश है उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है, फिर जनरल हिंदी 10-10 नंबर का, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 20 मार्क्स का, जिसमें करंट अफेयर्स, और वो अब 10 ही मार्क्स का है, तो जो मेन क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप वही एक बार देख लीजिएगा। और रीजनिंग तो इजी ही रहती है 5 नंबर की, और कंप्यूटर भी 5 नंबर का। उसके बाद जो ये 60 मार्क्स का था उसको इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइए, ये वही बात है जो पहले हुआ ना कि 20 मार्क्स का क्या हो गया आपका, 20 मार्क्स का जो हिंदी इंग्लिश हो गया, फिर 20 मार्क्स में जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, एंड 5 मार्क्स का क्या था, रीजनिंग। तो यानी 20 नंबर ये हो गए। और फिर 60 का जो था वो CDP है, और हमारे पास ये कितना हो गया, टोटल मिला के 100 हो गया। तो ये देखिए जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो CDP के टॉपिक दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें अलग से कुछ मत पढ़िए, इसमें एक एक टॉपिक दिया हुआ है कि आपका पेपर कहाँ से आने वाला है। तो आप यहीं से देखिएगा, पूरा एक एक टॉपिक दिया हुआ है। यदि आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप वहाँ से उस टॉपिक को सिलेबस से देखिए और उनको टिक करते जाइए। मेरी भी यही रणनीति रही थी कि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसका सिलेबस डाउनलोड करें। यदि आप फ़ोन से पढ़ते हैं, फ़ोन से यदि कर सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर सकते हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लीजिए और जो जो टॉपिक आप कवर करते जा रहे हैं तो उस पर टिक करते जाइए। तो इस तरह देखिए ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे A, B और C, D, ऐसे E तक टॉपिक दिया हुआ है। ऐसे ये 6 टॉपिक दिए हुए, देखिए यहाँ तक ये E तक दिया हुआ है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को हम आगे देखेंगे जो 80 मार्क्स का है, जिसमें 20 मार्क्स में जो डिवाइड है। तो आगे देखिए वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही दिया हुआ है, ये है। इसमें देखिए उसके जनरल ही
20 का क्या हो जाएगा, सबसे पहले का हम देख रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश के भी टॉपिक डिसाइड हैं इसमें। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, एक एक टॉपिक बताया गया है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ड, एडवर्ब, इज़, एम, आर, इनका सबका यूज़ क्या क्या होता है, तो वो सब मतलब कॉमन ही चीज़ें रहती हैं उसके बाद। और यदि आप ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक का पढ़ लेते हैं तो आपको जो आगे 10 मार्क्स का है उसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी आपको 30 नंबर की कुल मिला के इंग्लिश आएगी और 30 नंबर की कुल मिला के हिंदी होगी। तो अगर आप हिंदी को यहाँ से तैयार कर लेते हैं, देखिए ये जो सिलेबस है वो उसी टाइम का ही प्रिंट इसका निकला हुआ है, तो थोड़ा गंदा हो गया है। तो मैं जो इसी से ही पढ़ाई करती थी, अगर कुछ भी देख के तो मुझे कुछ लग जाता था, कभी मेरे पास पेपर नहीं हुआ तो मैं डायरेक्ट यहीं नोट कर लेती थी उसको। तो ये जो मैंने लिख रखा है वो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो देखिए 20 मार्क्स का है वो मैथ से है, और इसके भी सभी टॉपिक डिसाइड हैं। और फिर ईवीएस है, ईवीएस के सेम वही टॉपिक हैं जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, जिसमें ये जो थीम होती हैं, तो आई थिंक 6 थीम होती थी। 1 क्या हो जाएगा, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, फिर शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, एंड 6 नंबर क्या हो जाएगा, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हो गया पूरा सिलेबस जो 180 मार्क्स का है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।